हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि आदित्य को होश आ जाता है। वो देखकर चौंक जाता है कि वो इस ढाबे में क्या कर रहा है। वो कुछ पैसे रखता है और फिर वहां से चला जाता है। गिन्नी आती है और देखती है कि आदित्य वहां से गायब है। तभी उसकी नज़र पड़ती है बैग पर रखे बहुत सारे पैसों पर। गिन्नी एक नोट भी पढ़ती है जिसमें लिखा रहता है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, उसकी वजह से मैं तुम्हें पैसे देकर जा रहा हूं जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए। गिन्नी मनी मन सोचती है, आज तो ये पैसे मैं इसके मुंह पर मार के रहूंगी। आदित्य की चाची बहुत परेशान होती क्योंकि घर में पावर कट होता और नई नौकरानी भी नहीं आती। तभी गिन्नी उसी घर में पहुंचती है और घर देखकर चौंक जाती है। गिन्नी कहती है, हे भगवान, इतना बड़ा घर, इसे घर नहीं राजमहल कहते हैं। ये लोग राजमहल में रहते हैं, पर कैसे? गिन्नी एक नौकर से पूछती है, आदित्य राज सिंह का कमरा कहाँ है, प्लीज बता दीजिए। नौकर रास्ता बताता है तो गिन्नी कमरे के बाहर जाती है और नॉक करती है। आदित्य शाल ले रहा होता है, टाल पहन के ऐसे ही बाहर निकलता है। तभी गिन्नी से लड़खड़ा जाता है और गिन्नी गिर जाती है। आदित्य गिन्नी को किसी तरह बचा लेता है, फिर उसे देखता है और चौंक जाता है। आदित्य गुस्से में गिन्नी को छोड़ देता है, जिससे गिन्नी जमीन पर गिर जाती है। आदित्य कहता, अगर तुम मुझे छत पर मिली होती ना तो मैं तुम्हें वहां से भी छोड़ देता। गिन्नी कहती, बदतमीज हो तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, लेकिन तुम बेशरम भी हो, ये मैंने आज देखा। देखो ना, ऐसी टॉवल पहन के आ गए, कम से कम कपड़े पहन के तो आते। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुमने तो हद ही कर दी है। आदित्य कहता है, बक बंद करो, ये बताओ कि तुम मेरे घर में कर क्या रही हो। वैसे भी ये घर मेरा है, मेरी स्पेस, मैं चाहे जैसे भी रहूं। गिन्नी कहती है, ये जो पैसे तुम देकर आए थे ना, ये वापस करने आई हूँ। मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की थी, सेवा की थी, और मैं सेवा के लिए पैसे नहीं लेती। आदित्य कहता, अच्छा, बड़ा ईगो है तुम्हारे अंदर। गिन्नी कहती है, हाँ ईगो है और होना भी चाहिए। वैसे भी तुम होते कौन हो मेरे बारे में पूछने वाले? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें 2 चपेट नहीं मारे। अगर बचपन में पीटा होता ना तो आज तुम इतने ज्यादा बेशरम और बदतमीज नहीं होते। आदित्य गुस्से में गिन्नी को अपने पास खींचता है और उसका हाथ मरोड़ने लगता है। आदित्य कहता है, मेरा दिमाग फिर गया ना तो मुझे कुछ होश नहीं रहता, और अगर मेरी माँ के बारे में किसी ने कुछ भी बोला तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। गिन्नी कहती, ये पैसे रखो और मुझे यहाँ से जाने दो, और बेहतर होगा कि दोबारा तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कह के गिन्नी वहां से चली जाती है। तभी नीचे चाची कहती है, अरे तुम कौन हो और यहाँ वहाँ क्या घूम रही हो? अच्छा, तुम वही नौकरानी हो ना जिसे मैं बार बार कॉल कर रही थी। वैसे तुम इतना लेट क्यों आई? कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठाती, और ये ऐसे क्या मटक के चल रही हो? ठीक से चला करो, लड़कों का घर है ये। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप है कि नहीं, कि तुम अकेले रहती हो? बोलती क्यों नहीं? गिन्नी गुस्से में वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। गिन्नी सीधे अपने घर पहुंचती है और रोने लगती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो गिन्नी बताती है कि मैं आदित्य के घर गई थी उसके पैसे वापस करने, पर सिर्फ आदित्य ही नहीं, उसका पूरा परिवार ही बहुत गंदा है। वो लोग इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करते। वो लोग गरीबों को तो सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। आदित्य अपने दोस्त अरमान से कहता है कि मुझे नहीं लगता वो लड़की इतनी आसानी से मानेगी, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए सारे ऑप्शंस बंद कर दिए जाएं, फिर देखना वो दिन जरूर आएगा जब वो अपने घुटने के बल बैठकर अपना ढाबा मेरे नाम कर देगी। तभी पीछे से दार जी आते हो, कहते हैं, कौन घुटने के बल बैठेगा? तू कैसी बातें कर रहा है? मुझे पता है तू अंबर की बातों से बहुत नाराज है बेटा, पर मैं तुझसे पहले भी कहता आ रहा हूँ कि उसकी बातों को दिल पर मत लगाया कर, बस भूल जाया कर। देख, मैं आज तुझसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू चीमास की लड़की के साथ जाकर एक बार मिल ले। अगर तुझे रिश्ता पसंद ना आए तो मना कर देना, पर देख बेटा, गुरलीन की शादी तो वहाँ पक्की हो रही है ना। अगर तू ऐसे करेगा ना तो तेरी बहन की भी शादी टूट जाएगी। शायद तू मेरी बात मानेगा। आदित्य कहता है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए दारजी, और वो भी एक बार। इधर गिन्नी फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि आप यहाँ पर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। मैं ना एक बहुत अच्छी केटरिंग सर्विस चलाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा खाना भी आप चखें। तभी गिन्नी का भाई कहता है, बाप रे, इतना सारा खाना तू प्रोडक्शन हाउस के लिए ले जा रही है? उधर दार जी भी शूटिंग सेट पे पहुंचते हैं और वहाँ की एक्ट्रेस सोनाली को देखकर जब हाय हेलो करते हैं तो सोनाली भी हंसने लगती है। वो कहती है, वाह राजी, तू तो वैसा ही है जैसे पहले था, आपकी फिटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए वैनिटी वैन में बैठ के बात करते हैं। सोनाली की नज़र पड़ती है दार जी के कांपते हुए हाथ पर और वो पूछती है, सब ठीक तो है? दार जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं तुम्हें चंगा नहीं दिख रहा क्या? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, बहुत आराम से हूँ। अब तो मेरा पोता भी कनाडा से आ गया है।
सोनाली कहती है, मुझे पता है कि आप कितनी टेंशन में रहते हैं। जो पहले के पाप हमने किए हैं ना, उसको भुलाने के लिए आप एक पुण्य करना चाहते हैं। शायद ये सही समय आ गया है। ये सुन के दार जी को सोचने लगते हैं और एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।